अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्रियो मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल में वाटर लाइन या कूलिंग लाइन बना सकते हैं, और इसके अलावा पैरेलल में EMX में किस तरीके से आप कूलिंग लाइन बना सकते हैं। तो हम उसी मोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में जो है वो रनर प्रोफाइल बनाई थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रियो के मोल्ड कैविटी मॉड्यूल के ऊपर किस तरीके से हमने वाटर लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ये मॉड्यूल मैंने ओपन कर लिया जहाँ पर हमने ये कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट की थी। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो स्टार्टिंग से इन वीडियोस को देखें। मैंने स्टार्टिंग में सारा प्रोसीजर बताया किस तरीके से आपने कैविटी लेआउट सेट करना है और बेसिक एनालिसिस क्या है। उन तमाम प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हुए आएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे, तो आपकी मोल्ड डिज़ाइनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन फीचर के अंदर वाटर लाइन का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप कूलिंग लाइन बनाते हैं। लेकिन मोल्ड कैविटी का जो मॉड्यूल है क्रियो में, इसकी कुछ लिमिटेशन है एज कम्पेयर टू EMX, यानी एक्सपर्ट मोल्ड बेस एक्सटेंशन जो प्लगइन है उसके अंदर काफ़ी डिटेल है, और हम कूलिंग लाइन से रिलेटेड जो सब असेंबली कंपोनेंट है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस एक सिंगल इंसर्ट को हम जो है वो एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे इस टेक्निक को समझने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ डेटम को, और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डेटम प्लेन बनाना है उस हाइट पर जहाँ पे हमारे इंसर्ट में मौजूद जो कूलिंग लाइन है वो उसका सेंटर प्लेन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटम प्लेन की कमांड ले लेते हैं। मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम ऑफसेट कर देते हैं 24 mm तक के। ये कंपोनेंट जो है इसका 3D मॉडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनाब 24 mm पे ये डेटम प्लेन बना लिया। अब मैं इस डेटम प्लेन को यूज़ करूँगा। वाटर लाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने डिफाइन करनी है, कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, जैसे एंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस कमांड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास ही आपसे सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि कूलिंग लाइन का डायमीटर क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 डिफाइन करके एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड ये मुझसे पूछेगा कि वो प्लेन बताएं जिस प्लेन पे आप वाटर लाइन का जो लेआउट है वो स्केच करेंगे। ठीक है, तो मैं इस डेटा प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके स्केचिंग मोड पर आ जाते हैं। सॉरी, अच्छा, यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा मोल्ड असेंबली का जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट था, मैंने इसको एज अ रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्केचिंग मोड पे आपको रेफरेंस डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मैंने लगाई है, और इसको हम वायर फ्रेम में देखते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इन दो होल्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ और इस लाइन को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, और हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और इस रेफरेंस से मैं लेट सपोज 6 mm रख देता हूँ डिस्टेंस, और अगेन जो है वो इस रेफरेंस से इसको भी 6 mm डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने ये सर्कुलर फीचर जो बना हुआ था इसको एज अ रेफरेंस लिया है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन अगेन लगा लेते हैं, और एट लास्ट यहाँ पर भी हम 2 सेंटर लाइन लगा लेते हैं। और मैं बताता हूँ अभी कि ये हमने क्यों लगाई है। ओके, तो ये इस रेफरेंस से अब मैं स्केच की कमांड लूँगा, यहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगा। जब भी आप लाइन की कमांड लेके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये ओवरऑल डायमीटर आपको दिखा रहा होगा जो भी आपने स्केचिंग मोड पे आने से पहले डिफाइन किया था। तो हमने इसको यहाँ से डिफाइन कर दिया, और अगेन जो है वो मैं यहाँ से हमने इसको इंसर्ट में बाहर की तरफ कर दिया। समझाने के लिए एक्चुअल में इस कमांड को अप्लाई करने का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। एक्चुअल कूलिंग वाटर कूलिंग लाइन इस इंसर्ट के लिए रिकमेंडेड जो है वो डिफरेंट तरह की होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्केच कर लिया जस्ट, एंड देन क्लिक ऑन ओके।
अच्छा, ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि पूछेगी कि जो कट ऑफ हो रहा है ये इंसर्ट के अंदर ऐड होना है या नहीं होना, ये असेंबली का पार्ट होना है। तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट पे भी क्लिक कर सकते हैं और अदरवाइज आप इसको डिस्प्ले लेवल में जाके पार्ट लेवल कर देंगे तो जिसका कट ऑफ फीचर है वो इन इंसर्ट के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट लेवल करके ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं शेडिंग एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये ओवरऑल प्रीव्यू बन रहा है एंड देन क्लिक ऑन ओके। अच्छा, यहाँ मोल्ड कैविटी में जो आप वाटर लाइन इस तरह की जो बनाते हैं उसमें एक लिमिटेशन है, मैं बताता हूँ आपको कि वंस अगर आप इस तरीके से वाटर लाइंस बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो वाटर लाइन है अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से देखेंगे तो इसको ड्रिल करके नॉर्मली हम लोग बना रहे होते हैं। और अगर आपका जो मोल्ड है वो क्लास 101 का मोल्ड है और आप मोल्ड डिज़ाइन मैच में जाके देख सकते हैं कि क्लास 101 क्या होती है, तो आप यहाँ पर वो मटेरियल यूज़ करेंगे जो कोरोसिव रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ट्यूब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। तो मोल्ड डिज़ाइन मैथ के अंदर मैंने उसकी डिटेल बताई है, उस प्लेलिस्ट को जाके आप विजिट करें, स्टार्ट से देखें तो आपके काफ़ी जो जितनी भी कैलकुलेशन है मोल्ड से रिलेटेड वो क्लियर होंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेट सपोज अगर ये जहाँ पर इस वक्त मेरा माउस है ये आप होल बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली या तो आप इस फेस से ड्रिल करेंगे या इस फेस से आप ड्रिल करेंगे। और इसी तरीके से अगर इस वक्त जो माउस मेरा जहाँ पर है, ये जो आपको ग्रीन सिलेंड्रिकल प्रोफाइल नज़र आ रही है, कूलिंग लाइन नज़र आ रही है, इसके लिए आप इस फेस से ड्रिल करेंगे। ठीक है, तो जब आप क्रियो मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल के ऊपर कूलिंग लाइंस बनाते हैं तो ये इसका ओपनिंग फेस क्रिएट नहीं करता, ये मैनुअली आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बना देता हूँ, EMX में हम वो देखेंगे किस तरीके से हम ओपनिंग एंड डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी एडिट डेफिनेशन में मैं अगेन जाता हूँ और यहाँ से जो ये ऑप्शनल है ये मैं बता देता हूँ, एंड कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे और डिफाइन पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने जो एंड पॉइंट्स हैं, लेट सपोज जैसे ये एंड पॉइंट्स है और कंट्रोल की दबा के आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, दो एंड पॉइंट्स हैं जो हमें डिफाइन करना है, तो ओके पे क्लिक कर दें। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि ये एंड पॉइंट जो है इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये ब्लाइंड होना चाहिए, थ्रू होना चाहिए या थ्रू विथ काउंटर बोर होना चाहिए। तो अगर इस वक्त ये थ्रू है, ब्लाइंड करने पे क्या होगा, ये मटेरियल यहाँ पे फिल हो जाएगा और काउंटर थ्रू विथ काउंटर बोर करने पे इसके एंड में एक मजीद जो है वो यहाँ पे काउंटर प्रोफाइल आ जाएगी, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपने डायमेंशन उसकी डिफाइन करनी है। वो होता है इसलिए कि जब आप कूलिंग लाइंस बना रहे होते हैं, चाहे वो कोर इंसर्ट हो या कैविटी कोर प्लेट से बाहर आ रहा होता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इन आउट के जो है वो नोजल्स लगते हैं। तो जो नोजल लगते हैं वहाँ पर काउंटर बोर हुआ हुआ होता है और उसके ऊपर थ्रेडिंग हुई भी होती है, तो नोजल आप उस पर इजीली टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर उस फीचर को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन रखा गया। तो काउंटर थ्रू विथ काउंटर बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, डन क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब काउंटर बोर्ड का डाया कितना होना चाहिए, तो डाया लेट सपोज मैं कहता हूँ 10 होना चाहिए, देन क्लिक ऑन दिस चेक बटन और उस डायमीटर की डेप्थ क्या होनी चाहिए, लेट सपोज मैं 5 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो अभी ये एक एंड पॉइंट के लिए हमने जो वैल्यूज हैं वो डिफाइन किए हैं, दूसरा एंड पॉइंट के लिए अगेन मैं यही वैल्यूज डिफाइन करूंगा। 10 जो है वो काउंटर बोर का डायमीटर है 10 मिलीमीटर और 5 जो है वो इसकी डेप्थ है। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे काउंटर बोर की प्रोफाइल बन गई है। ओके पे क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन डन एंड रिटर्न। ठीक है, और दोबारा से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इसने काउंटर बोर को कट ऑफ कर दिया है। ठीक है, और वायर फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर कूलिंग लाइन जो है वो नज़र आ रही होंगी। ये तो मेथड हो गया क्रियो के मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल के ऊपर यूज़ करते हुए आप इन ऑप्शंस को आप जिस तरीके से चाहें आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं इस मेथड को एज इट इज़ जो है वो EMX पे डिफाइन करता हूँ और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो ये वाटर लाइन का जो डिज़ाइन फीचर है ये मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट को देखते हुए रखा गया है, उसके अंदर जो भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और हम चले जाते हैं EMX के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट मोल्ड असेंबली मौजूद है और मैं इसमें
सिर्फ जो इंसर्ट हैं इनको विजिबल रखूंगा, बाकी सब चीज़ों को हाइड कर दूंगा। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर आपने करना ये है कि इस कमांड को अप्लाई करने से पहले जो आपका कैविटी का लेआउट है वो आपने स्केच कर लेना है। ठीक है, तो तरीक़ेकार वही होगा जो हमने क्रियो मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल में किया था। हम इसको 24 mm पर एक डेटम प्लेन बना लेंगे और वहाँ पर हमने जस्ट एक स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बाकी डेटम प्लेन्स मैंने हाइड कर दिए हैं। यहाँ पर आपको EMX कंपोनेंट के अंदर ये स्केचिंग का टूल मिल जाएगा। इसको आपने सेलेक्ट करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। इसको मैंने टॉप व्यू ले लेता हूँ, ओरिएंटेशन भी टॉप है, और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं दोबारा स्केचिंग मोड के ऊपर और वही स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ से डेटम कोऑर्डिनेट जो है वो मैं अनहाइड कर देता हूँ और रेफरेंस में जाके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइंस अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जस्ट इस मॉडल के लिए डिपेंड करता है कि आपकी कोर कैविटी इंसर्ट किस तरह की है और आप लेआउट किस तरह का चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट प्रोसेस को फोकस करना है। प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी जगह इस मेथडोलॉजी को अप्लाई करके डिज़ायर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने ड्रॉ किया था और हमने यहाँ पर ये दो लाइंस डिफाइन की थी। 14 mm इनका डिस्टेंस हमने रख दिया था और हमने इसको इस तरीके से ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में 2D स्केच ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये ड्रॉ करने के बाद आपने बाहर आ जाना है। यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। एक्चुअल में अगर इस तरह का लेआउट होगा तो ऑब्वियसली जो कूलिंग लाइंस हैं वो इंसर्ट की बॉटम से इंटर होगी और फ्लो करती हुई बॉटम पे वापस जाके मोल्ड से बाहर चली जाएगी। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं सिर्फ इंसर्ट में किस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, यानी कैप एंड होल्स बनाने कूलिंग लाइन के लिए, वो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस पे मेरे ख्याल से 2-3 और मजीद लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे जब जाके इसके EMX से रिलेटेड जितने ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएंगे। अगेन अब हम स्केचिंग की कमांड लेते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और स्केचिंग मोड पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो स्केचिंग के एंड पॉइंट्स हैं, हम इन पे डेटम पॉइंट्स लगा देते हैं। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गए डेटम पॉइंट्स। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो जितने भी डेटम पॉइंट्स होंगे सारे मॉडल के ओपन हो जाएंगे। हमारे जो है वो ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मॉडल में जाना है और यहाँ पे डेटम का जो सेक्शन है इसके अंदर आपने डेटम कर्व की कमांड ले लेनी है और इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है विद कंट्रोल की और इस डेटम पॉइंट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास एक और कर्व बन गया जो कि इस इंसर्ट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा कंप्लीट पाथ बन गया। डेटम पॉइंट्स दोबारा से हाइड कर देते हैं। अच्छा, अब आपने करना यह है कि EMX कंपोनेंट में जाना है, कूलिंग कंपोनेंट में जाना है। कूलिंग कंपोनेंट में यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं। मैं फ़िलहाल जो म्यूज बर्जर जो सप्लायर है इसी को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी टाइप पे मैं चला जाता हूँ E2072 सील्ड प्लग। सील्ड प्लग स्पेसिफिकली इंसर्ट के लिए यूज होता है जब आप इंसर्ट में कूलिंग लाइन बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके जो डायमीटर है बेसिकली काउंटर डायमीटर है, यानी कैप एंड जो है वो भी बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका एक्चुअल कूलिंग का डायमीटर है वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैं 6 mm रख देता हूँ। अब हमने जस्ट स्केच या जो हमारा पाथ है वो हमने सेलेक्ट करना है और ओपनिंग सरफेस डिफाइन करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ये वाली लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब ये सेकंड पूछ रहा है फेस, तो इस फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये देखें ऑटोमेटिकली ये कूलिंग लाइन जनरेट हो गई है विथ कैप एंड। यहाँ से मैं आपको सॉलिड शेडिंग में दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो एक्चुअल में जब मैन्युफैक्चरिंग होगी इस इंसर्ट में कूलिंग लाइंस की तो वो ड्रिल होकर होगी और जब आप ड्रिल करेंगे तो वो किसी न किसी एक फेस को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या तो इस फेस को
या फिर इस वाले फेस को, ठीक है। अभी कमांड एक्टिवेट है। अगर आपने मजीद कूलिंग लाइंस बनानी है तो ओके क्लिक करें। तो हमें मजीद कूलिंग लाइंस ड्रॉ करनी है, तो वायर फ्रेम में आ जाते हैं अगेन। अब हम ये वाली जो लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो दोबारा से हम सील्ड प्लग पे आ जाएंगे और जो हमारा डायमीटर है ये हम कूलिंग डायमीटर 6 और स्केच में जाके हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इस ड्रिल को करने के लिए हमें ये फेस जो है वो चाहिए होगा। इस फेस को एज अ टॉप फेस यूज करेंगे जब हम ड्रिलिंग करेंगे। तो हमने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से हम ये चारों कूलिंग लाइंस बना लेंगे। अगेन सील प्लग, सेलेक्ट दिस लाइन और दिस फेस, ठीक है, ओके। यानी इधर से ड्रिल होगा और अब फाइनली हमारे पास ये दो रह गए और ये वर्टिकल जो कूलिंग लाइन है। ओके पे क्लिक करें, अगेन सील प्लग पर आ जाएं, स्केच सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और फेस सेलेक्ट कर लें, देन डिफाइन डायमीटर, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास सील प्लग जो है वो रह गया इसका, तो हम ये डिफाइन कर देते हैं। और इस सरफेस को हम ले लेते हैं इस वाले होल के लिए, ठीक है। तो EMX पे आपने देखा कि इसने बेसिकली जो डिज़ाइन फीचर बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट को सामने रखते हुए ड्रॉ किया है। ये बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब ये यहाँ से कूलिंग लाइन जो है वो नीचे की तरफ उतर आएंगी और इंसर्ट से बाहर आएंगी। तो अब हमें जो है वो थ्रू होल बनाना है, तो आपने ओके पे क्लिक करना है, या अगर मैं इसको लेट सपोज कैंसिल भी कर देता हूँ कमांड को, तो आपने अगेन कूलिंग कंपोनेंट में आना है, यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करना है। इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख लीजिएगा और मैं बिल्कुल बॉटम में आ जाता हूँ, ब्लाइंड होल, ठीक है। ब्लाइंड होल में ये जो है ये मेरा डायमीटर है। यहाँ पर क्योंकि काउंटर कोई मौजूद नहीं है तो जस्ट आपने होल का डायमीटर डिफाइन करना है, और काउंटर बोर्ड डिफाइन कर सकते हैं लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्केच में जाके कर्व सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका फेस जो है ये बॉटम वाला फेस होगा, ठीक है, ओके। ये होल ड्रॉ हो गया और इसी तरह का एक और होल ड्रॉ कर लेते हैं इस कमांड की मदद से। ठीक हो गया। तो ये हमारी कूलिंग लाइंस यहाँ पर हो गई हैं कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देख लें विथ कैप एंड। अब आप बताएं, इसमें बहुत ही कम एफर्ट लगी है और ये सब असेंबली कंपोनेंट भी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगर आपने किसी भी कूलिंग लाइन को मॉडिफाई करना है तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन है, इसमें चले जाना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ, यहाँ पे जाके लेट सपोज ये T5 की डायमेंशन आ रही है, बेसिकली लेंथ है, तो ये होल जो है वो बिल्कुल यहाँ तक हुआ हुआ है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक्सटेंडेड हुआ है, तो उसकी डायमेंशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 4 mm एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ से मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि ये होल जो है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक है। और अगर डायमीटर भी आपने रीडिफाइन करना है तो आपने उस पर्टिकुलर कमांड यहाँ पे जो वो डिज़ाइन फीचर बना हुआ है उसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके मॉडिफाई के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं ये वाले होल को जो है मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो जनाब हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये तीसरा ऑप्शन है, इसको मैं मॉडिफाई के ऑप्शन में जाता हूँ और इसकी भी मैं लेंथ जो है वो यहाँ से 4 mm बढ़ा देता हूँ। अब आप देखें ये बिल्कुल इस फेस तक, यानी दूसरा जो नीचे वाला जो वर्टिकल होल है उसके सेंटर तक आ रहा है। यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ 4 mm, ओके, ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप EMX से बना सकते हैं। इंसर्ट के लिए ये वीडियो थी, कूलिंग लाइन बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत सफिशिएंट डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।